चलिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सोलर सेल्स के बारे में, क्या होती हैं सोलर सेल्स और किस मटेरियल से सोलर सेल्स बनती है। हालांकि सोलर पावर प्लांट सेकंड यूनिट भी अपनी वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेंगे एक बार, पर अभी यहाँ पर छोटी मोटी बातें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए सोलर सेल्स की अगर मैं बात करूँ बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊँगा, एक तरीके से ये भी एक सेल होता है दोस्तों, ठीक है। फोटोवोल्टिक एनर्जी इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सनलाइट आती है ना ऊपर से, सन जो रेडिएशन भेजता है, आप लोगों ने देखा होगा ये सन होता है ना। सन क्या करता है दोस्तों, रेडिएशन सेंड करता है अर्थ के ऊपर। तो वही जो सनलाइट आ रही है उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन थ्रू अ फोटोवोल्टिक सेल कॉमनली कॉल्ड आ सोलर सेल्स, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, सोलर सेल्स बोल देते हैं। आया समझ? मैंने क्या बोल दिया, जो सूरज से जो किरणें नीचे की तरफ आती हैं, सन की जो रेस नीचे आती हैं, और उन्हीं रेस को कन्वर्ट कर देना एक फोटोवोल्टिक सेल की मदद से, कहाँ किस में कन्वर्ट कर देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, उसी को हम लोग सोलर सेल बोलते हैं। सोलर सेल आर द सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सॉलिड कैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, यूज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इनटू डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वही बात जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर मैंने लिख दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो सोलर सेल होती हैं बनती कैसे हैं, है ना, क्या इसके अंदर मटेरियल होता है, मटेरियल के बारे में बात करते हैं। तो सोलर सेल के अंदर आपको एक जो मटेरियल है ना, एक नाम जरूर याद रखना है आपको, सिलिकॉन का। इसका जिक्र जरूर होगा जब भी हम सोलर पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे या फिर सोलर सेल के बारे में बात करेंगे, तो सिलिकॉन आपको जरूर याद रखना है। ये एलिमेंट है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, द सोलर सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से बनती है, एंड सिलिकॉन इज वन यूज फॉर नियरली 90% एप्लीकेशंस। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा भी गया है, ये जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन है दोस्तों, 90% एप्लीकेशंस में मिलता ही मिलता है। तो सिलिकॉन आपको याद जरूर रखना है। चलिए अब हम समझ लेते हैं ये सोलर फोटोवोल्टिक जो पावर प्लांट है किस तरीके से वर्क करता है ना। एक सिंपल वे में मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि जब एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप आसानी से लिख सकें। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, सन को बनाया है। अब सन से क्या आ रही हैं, रेडिएशंस आ रही हैं। आपको पता है सन से जो रेस वगैरह आती हैं, रेडिएशन से तो भेजता है सन, है ना, ये रेज आ रही हैं। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, एक फोटोवोल्टिक सेल लगा दिया दोस्तों, है ना। क्या लगा दिया, फोटोवोल्टिक सेल लगा दी। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ लगा दिया मान लो हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये हमने एक फॉस्फोरस का क्या लगाया दोस्तों, हमने एक डोप लगा दिया एन टाइप का। बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर सिलिकॉन की लेयर है, सिंपल। तो देखो होगा क्या, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सिग्नल लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, एक नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक बल्ब लगा दिए, यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर हम लोग सिलिकॉन की लेयर लगाते हैं और फॉस्फोरस डोप लगाते हैं एन टाइप का, और यहाँ पर क्या होता है, बोरॉन डोप होता है पी टाइप का, और यहाँ पर भी सिलिकॉन की लेयर होती है। तो सिंपल आपको याद रखना है, यही चीज़ याद रखनी है बस, और कुछ नहीं याद रखना, कि इस जगह हम लोग क्या करेंगे, पी टाइप का बोरोन डोप लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, फॉस्फोरस डोप लगाते हैं, और यहाँ हमारा बैटरी से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है। देखो ये चीज़ आप लोगों को बता ही दिया मैंने कि किस तरीके से हम लोग एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। सन से जो रेडिएशंस आती है ना, तो सारा काम इसकी मदद से होता है, फोटोवोल्टिक सेल की वजह से ही होता है, ठीक है। और क्या प्रोसेस होती है वो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब हम बात करते हैं सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम के बारे में।
तो अगर हम सबसे पहला पॉइंट इसमें देखें, देखो मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखा भी है, इट रेफर टू अ वाइड वेराइटी ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। ठीक है, दिस सिस्टम यूज्ड सोलर एरे, इन सिस्टम के अंदर हम लोग सोलर एरे का यूज़ करते हैं जो कि बना होता है सिलिकॉन टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ताकि जो सन से सनलाइट आ रही है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकें। और देखिए, कंपोनेंट अदर देन पीवी रे आर collectively known as balance of system BOS which include storage batteries, इसके अंदर स्टोरेज बैटरी भी होती है जो मैंने आपको अभी बताया था, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कलेक्टर एंड एन इन्वर्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बताई हैं यहाँ पर वही चीज़ मैंने नीचे लिख दी हैं। और देखिए दोस्तों, स्टोरेज बैटरीज विद चार्ज रेगुलेटर्स आर प्रोवाइडेड फॉर बैकअप पावर सप्लाई। जब हम स्टोरेज बैटरी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं दोस्तों? ताकि बैकअप पावर सप्लाई के लिए। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ क्लाउडी डे एंड ड्यूरिंग नाइट्स, नाइट जब रात का दिन हो तब तो सनलाइट आपको मिलेगी नहीं, है ना, और या फिर जो क्लाउडी डे होगा, बादल वगैरह होंगे, तब तो सनलाइट मिलेगी नहीं, तो उसके बैकअप के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? स्टोरेज बैटरी लगाते हैं। बैटरीज आर चार्ज ड्यूरिंग डे, दिन के समय बैटरी को चार्ज करते हैं, एंड सप्लाई पावर टू लोड, और रात में हम लोग पावर सप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा दोस्तों, देखो एप्लीकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, है ना, सोलर सेल्स वगैरह आपने देखा होगा। सोलर पावर प्लांट में एक प्लेट सी होती है इस तरीके की, देखो यहाँ पर ये प्लेट दिख रही है आपको, देखो आई होप आपको ये प्लेट दिख रही होगी। ये प्लेट कुछ इस तरीके की लगी होती है, आपने रास्ते में भी देखा होगा। ये बैटरी बॉक्स होता है यहाँ पर आपका, ठीक है, और यहाँ पर ये लाइट होती है अपनी स्ट्रीट लाइट। तो दिन में ये यहाँ से क्या होती है, सन की रेस वगैरह इसके ऊपर गिरती रहती है, सोलर प्लेट के ऊपर, तो ये क्या हो जाती है, चार्ज अप हो जाती है, चार्ज अप हो जाती है, और रात के समय यहाँ से हमारी ये स्ट्रीट लाइट होती है, ये जल जाती है। इसका ही यूज़ हम लोग वाटर पंपिंग सिस्टम में भी करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग वाटर को पंप भी करते हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस यही होती है। ये सोलर प्लेट लगी है आपकी, सन से रेडिएशंस आती हैं इसके ऊपर, ये चार्ज अप हो जाती हैं, यहाँ बैटरी बॉक्स लगा होता है। ठीक है, और सोलर व्हीकल्स जितने भी होते हैं उसमें भी हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। होम लाइटिंग सिस्टम में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, सोलर प्लेट्स का। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो यूनिट फर्स्ट हमारी आई थिंक कंप्लीट होती है। एक चीज़ रह गई यूनिट फर्स्ट के अंदर, वो हो गया रह गए एरेज वगैरह। तो जब मैं सेकेंड यूनिट आपको पढ़ाऊँगा वहाँ पर आप लोग जानते हैं कंसनट्रेटेड कलेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, उन सब कलेक्टर के बारे में हम लोग वहीं डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली वही सब ना एरे से जुड़ा हुआ ही है। जो भी हमारे फ्लैट प्लेट कलेक्टर होते हैं या फिर फोकसिंग कलेक्टर बोलते हैं, कंसनट्रेटिंग कलेक्टर होते हैं ना, वो एरे से ही जुड़ा हुआ है। तो हम लोग सेकेंड यूनिट में डिस्कस कर लेंगे। पहले तो डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन आप लोग समझ सकते हो कि मान लो हमारे पास ये सन है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये हमारे पास सन है। अब सन में आप लोग जानते हो कि रेडिएशंस आते हैं दोस्तों। सन क्या करता है, रेडिएशंस को एमिट करता है ना। तो सन ने मान लो रेडिएशंस नीचे भेजी, सरफेस पे सन के भेज रहा है, अर्थ की सरफेस पे दोस्तों रेडिएशन सेंड कर रहा है। तो अगर ये रेडिएशन दोस्तों डायरेक्ट आ रही है, कोई रुकावट नहीं है, और सरफेस पे डायरेक्ट आगे टकरा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है। और अगर दोस्तों यही रेडिएशन मान लो एयर पार्टिकल्स जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में रहते हैं उनसे टकरा रही है, कहीं यहाँ टकराई है ना, टकराने के बाद इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, फिर यहाँ इधर चली गई, इधर चली गई, है ना, यानी कि डिफ्यूज़ हो रही है बार बार। टकराने का पार्टिकल से टकराएगी तो अपना रास्ता भटकेगी, जाहिर सी बात है। तो इससे क्या होगा, उसको टाइम लगेगा थोड़ा नीचे पहुँचने में। तो वही चीज़ है डिफ्यूज़ रेडिएशन, इसीलिए इसको डिफ्यूज़ रेडिएशन बोल दिया। तो बेसिकली बात दोनों रेडिएशन की ही हो रही हैं, और रेडिएशन कहाँ से आएंगी, सन से रेडिएशन आएंगी। अब देखिए, अब हम दोनों इन दोनों के डिफरेंस अब हम पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा समझ आएगा। सबसे पहला देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम डायरेक्ट रेडिएशन को देखें, ध्यान से देखें, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है सोलर रेडिएशंस रिसीव ऑन अर्थ सरफेस। देखिए दोस्तों, सोलर रेडिएशन रिसीव है ना, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं है, डायरेक्ट आ रही है, इज नोन एज डायरेक्ट रेडिएशन।
इसीलिए इसको डायरेक्ट रेडिएशन बोल दिया। इसी तरीके से डिफ्यूज रेडिएशन की अगर हम बात करें तो द रेडिएशन रिसीव ऑन टेरेस्ट्रियल सरफेस स्कैटर्ड बाय एयर सॉइल एंड डस्ट, है ना, डस्ट पार्टिकल से टकरा के स्कैटर जो हो जाती हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द स्काई डोम इज नोन एज डिफ्यूज रेडिएशन। अब आपको समझ आ गया होगा क्या होती है डिफ्यूज रेडिएशन। और अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, इट हैज़ यूनिक पाथ। अब डायरेक्ट आ रही तो यूनिक पाथ तो हो गई। इट डज नॉट हैव यूनिक पाथ, इसका कोई यूनिक पाथ होता नहीं है क्योंकि ये स्कैटर्ड होकर आती हैं। अब यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन इज जनरली मोस्ट इंटेंस एट एनी वन स्पॉट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट सोलर नून। आपने देखा होगा, जैसे हमने शीशे वाला एक्सपेरिमेंट आप सभी ने करा होगा। आपके पास एक कांच का शीशा होता था ना, जिसमें हम लोग अपना फेस वगैरह देखते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, या फिर लेंस वगैरह होता था, धूप से जो रेडिएशन आ रही है उस पर टकराते थे डायरेक्ट, है ना। बेसिकली उस रेडिएशन को कलेक्ट करते थे। कलेक्ट करने के बाद एक जगह फोकस करते थे। फोकस करने के बाद आपने देखा होगा पेपर पर अगर फोकस कर देते आप लोग तो वहाँ आग लग जाती थी। तो वही चीज़ है, अगर वन स्पॉट पे आप लोग कंसंट्रेट करोगे ना तो बहुत इंटेंस तरीके से वो रेडिएशंस आएंगी। इट डज नॉट हैपन इन डिफ्यूज रेडिएशन, और ये काम हम लोग डिफ्यूज रेडिएशन में नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ लीस्ट अमाउंट ऑफ एटमोसफेयर टू ट्रेवल थ्रू। अब ये डायरेक्ट आ रही हैं तो इसका जो पाथ होगा वो कम होगा, और यहाँ पर जो पाथ होगा दोस्तों एटमॉस्फेयर में वो क्या होगा, ज़्यादा होगा ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ये घूम फिर कर आती हैं। तो यही था डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लैट प्लेट की। फ्लैट प्लेट कलेक्टर। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए दोस्तों। फ्लैट प्लेट कलेक्टर को अगर आपको समझ आ गया ना तो बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखो, ये बात तो आप लोग जानते हो कि हमारे पास सन है ना, और सन से क्या आना है, रेडिएशन आना है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से तो सारा काम होगा। इसी की वजह से तो हीटअप जो होता है वो इसी की वजह से तो होगा। इसी को तो हम लोग रेडिएशन को ही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, छोटी सी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। वो ये है कि मान लो हमारे पास सबसे पहले अगर मैं बनाऊं तो हम लोग एक काम करते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंट प्लेट बनाते हैं। ये कवर मान लो, इसको बोल देते हैं हम लोग, कवर बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, कवर बना दिया। ये हमारे पास कवर बन गया। इसी तरीके से यहाँ भी हमने बना दिया। ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से जो सन की रेडिएशंस आ रही हैं वो डायरेक्ट ना गिरकर पहले इस चीज़ पे गिरेंगी। और ये है क्या दोस्तों, ये ट्रांसपेरेंट कवर बोल सकते हो, या फिर आप लोग इसको ट्रांसपेरेंट स्क्रीन बोल सकते हो। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर ये स्क्रीन मतलब सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं दोस्तों इस स्क्रीन पर गिर रही हैं। गिरने के बाद इसके नीचे हम लोगों ने क्या लगाया, एक ब्लैक कलर का दोस्तों हमने लगाया इसका ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट। ये ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट लगाते हैं हम लोग। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके नीचे हमको लगाना होता है, ये कॉइल लगाते हैं हम लोग यहाँ पर वाटर होता है। क्या होता है दोस्तों, वाटर प्रेजेंट होता है इस जगह, इसके नीचे हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ से जो सन से जो दोस्तों रेडिएशंस आ रही हैं, ये हमारे पास सन है। अब सन से जब रेडिएशंस दोस्तों आ रही हैं तो डायरेक्ट ना यहाँ पर आकर एब्जॉर्बर प्लेट पे डायरेक्ट ना आकर पहले ट्रांसपेरेंट स्क्रीन से गुजरती हुई यहाँ एब्जॉर्बर प्लेट पर आती हैं, ठीक है। और जैसे ही एब्जॉर्बर प्लेट पर जब आती हैं, आने के बाद यहाँ पर हमने क्या लगाया, ये इसमें वाटर भरा होता है, इसको हम लोग फ्लूइड ट्यूब बोल सकते हैं, फ्लूइड ट्यूब्स बोल सकते हैं। इस पर आती हैं। इस पर आने के बाद ये जो पूरा हमारा एरिया है ये थर्मल इंसुलेंस होता है दोस्तों।
थर्मल इंसुलेशन होता है, यहाँ से कुछ बाहर नहीं जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, सन से रेडिएशंस आई, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पर आई, स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर ये ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट हमने लगाई है, इसकी मदद से क्या हुई, ये गर्म हो गई। गर्म होने के बाद जो हमारी फ्लूइड ट्यूब है, इनमें जितना भी कंटेंट भरा हुआ है, चाहे वाटर हो चाहे फ्लूइड हो, वो गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद यहाँ पर हमारा वो लगा होता है जिससे कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये मेन लगा होता है हमारा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट, यही होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको इसमें कंपोनेंट के बारे में लिखना पड़ेगा कि भाई इसके कंपोनेंट के बारे में बताइए कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। एग्ज़ाम में तो यही लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आप लोग लिख सकते हो एब्जॉर्बर प्लेट के बारे में, ये एब्जॉर्बर प्लेट जो हमने लगाई है इसका काम क्या होता है। तो आप लोग क्या लिखोगे, इट इंटरसेप्ट, ठीक है, ये क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है। और क्या काम करती है दोस्तों, थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं हम लोग, एंड एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन। भैया इंटरसेप्ट करती है और सोलर रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और ये जो प्लेट हम लोग लगाते हैं, दिस प्लेट इज यूजुअली मेटेलिक। जो हम प्लेट लगाते हैं दोस्तों, ये मेटेलिक होती है। और किस चीज़ की बनी होती है, ये कॉपर की बनी होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम की हो सकती है और सीट की हो सकती है, एल्यूमिनियम सीट, और स्टील बोल दो, स्टील की हो सकती है ना। 3 चीज़ की ये हो सकती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमने ट्रांसपेरेंट कवर का भी इस्तेमाल किया था दोस्तों, है ना, क्या लगाया था, ट्रांसपेरेंट कवर। ट्रांसपेरेंट कवर का काम क्या था, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन में। देखो क्या लिख सकते हो, दीज आर वन और मोर सीट, एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, ऑफ सोलर रेडिएशन। किस चीज़ की दोस्तों, सोलर रेडिएशन की, ट्रांसमिटिंग मटेरियल, सोलर रेडिएशन ट्रांसमिटिंग मटेरियल। आपको पता है सन से जो रेडिएशन आ रही है उसी को तो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसी चीज़ के लिए ये बनाई जाती हैं। सिंपल हम लोग ये लिख सकते हैं, एंड आर प्लेस्ड above द एब्जॉर्बर प्लेट। देखिए कितनी सिंपल लिख दिया मैंने कि भाई ये हमारी एब्जॉर्बर प्लेट है, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लगी होती हैं, और ये किसके लिए काम में यूज़ आती हैं कि भाई जो सोलर रेडिएशन है उसको ट्रांसमिट करना होता है हमको, ठीक है। और यहाँ पर और भी लिख सकते हो आप लोग कि दे अलाउ सोलर एनर्जी टू रीच द एब्जॉर्बर प्लेट while reducing convection, conduction and radiation heat losses। ये सब आप लोग लिख सकते हो। इसमें एक मेन पॉइंट और आप लिख सकते हो कि ये थर्मल इंसुलेशन हमने लास्ट में लगाया था, इसका क्या रोल है। ये हमने थर्मल इंसुलेशन लगाया है लास्ट में, इसका क्या रोल है। तो ये क्या करता है दोस्तों, इट मिनिमाइज and protect the absorbing surface, minimize and protect the absorbing surface from heat loss। आपको पता है हम लोग इंसुलेशन कब लगाते हैं कि भाई इंसुलेशन का काम ही ये होता है कि ना हीट आना ना हीट बाहर जाना, इसलिए तो हम लोग इंसुलेशन करते हैं ना। आपने वाटर बोतल भी देखी होगी जिसमें पानी गर्म रहता है, तो इंसुलेशन की बेसिकली उसमें इंसुलेशन का तो यूज़ होता है।
तो वही चीज़ है यहाँ पर थर्मल इंसुलेशन, कि भाई यहाँ पर हीट लॉस ना हो, ठीक है, और जो एब्जॉर्बिंग कर रखा है इसने, जो हीट को एब्जॉर्ब कर रखा है वो उसके अंदर ही बना रहा है, इसलिए हम लोग इंसुलेशन करते हैं, थर्मल इंसुलेशन। तो यही कहानी थी फ्लैट प्लेट कलेक्टर की। लो देखो फोकसिंग कलेक्टर कैसे काम करता है, कि हमने मान लो इस तरीके का लेंस लगाया है, कर्व वाला लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये लेंस है, अब ये दोस्तों मान लो इस तरीके से हमारी क्या आ रही है, रेडिएशंस आ रही हैं, रे आ रही हैं, क्या आ रही हैं दोस्तों, रेडिएशंस आ रही हैं, रे आ रही हैं, जो कि सन से निकल कर आती हैं, है ना। यहाँ से आ रही हैं संदेश, मान लिया हमने संदेश यहाँ से आई, संदेश जब आई दोस्तों, अब ये इस पर यहाँ पर गिरी, ठीक है। यहाँ पर गिरने के बाद हम लोगों को काम क्या है कि संदेश जो डायरेक्ट आ रही है ना, इसको हमें एक फोकस करना है। क्या करना है दोस्तों, फोकस करना है। अब किस तरीके से करेंगे, मान लो यहाँ से ये वाली संदेश आई, संदेश आने के बाद ये यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद इसको फोकस किया, ये यहाँ पहुँच गई। इसी तरीके से दोस्तों ये वाली जो संदेश आएगी ये यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद इसको ये भी फोकस होकर यहाँ जाएगी। बेसिकली एक पॉइंट पर हमें फोकस कराना है। ये वाली संदेश आई, ये यहाँ टकराने के बाद यहाँ फोकस करा दिया हमने। इसी तरीके से ये वाली संदेश आई, ये यहाँ टकरा कर यहाँ फोकस करा दी। इसी तरीके से ये वाली संदेश आई, यहाँ टकरा कर यहाँ फोकस करा दिया हमने। तो ये सारी संदेश हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। अब ये जो हमने लगाया ना, ये क्या होता है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। जो मैंने दोस्तों आपको एग्जांपल दिया था ना कि भाई हमने पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगाएंगे, अगर हम सारी संदेश को दोस्तों देखिए एक ही पॉइंट पे फोकस कर देंगे ना, तो यहाँ पर हो सकता है बर्निंग स्टार्ट होता है। तो वही चीज़ है, ये हमारे पास होता है कंसंट्रेटेड कलेक्टर, कंसंट्रेटिंग कलेक्टर, या फिर हम लोग इसको फोकसिंग कलेक्टर भी बोल सकते हैं। अब इसमें लिखना क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, सोलर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो मैं आपको ये लिख देता हूँ, क्या लिख सकते हो, सोलर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि भाई जो सोलर रेडिएशन है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन से आती हैं, ठीक है, एंड इज कलेक्टेड ओवर द एरिया, ओवर द एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। भाई ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर क्या पड़ती हैं, पूरा जो एरिया है दोस्तों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पूरा एरिया है उसको कवर कर लेती है। एंड उसके बाद क्या होता है, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड एट द फोकस ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये जो पैराबोला इमेज बन रही है दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, फोकस हो जाती हैं, ठीक है। द सोलर रेडिएशन इज फोकस अलोंग अ लाइन, एक लाइन के अलोंग फोकस हो जाती है। और यहाँ पर एक चीज, एक पॉइंट आप लोग दोस्तों और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मोस्टली सिलेंड्रिकल पैराबोला कंसंट्रेटेड आर यूज्ड इन विच एब्जॉर्ब इज प्लेड अलोंग फोकस एक्सिस, ठीक है। ये सिंपल सी लाइन आप लोग लिख सकते हो, वरना इतना लिख दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा।